यहाँ पर आज हम लोग बैठे हुए हैं बिहरिया तालाब में। और ये बिहरिया तालाब में हम लोग जो पेड़ पौधे की पहले छटाई किया था, वो छटाई का वीडियो आपको मैं पोस्ट भी कर दिया हूँ। पहले प्रकृति कैसे थी, हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है। प्रयास क्या किया है कि इनको हम लोगों ने अपील की, अभियान चला दिया कि आप काटेंगे छाटेंगे नहीं, विशेषकर उन बकरी वालों से। ये पेड़ पौधे मनीष भाई दिखाएंगे। और यहाँ पे गोलू भाई आए हैं। गोलू भाई से हम जानना चाहेंगे, अपना विचार कुछ रखना चाहते हैं कि हमारी पंचायत कैसा हो, व्यवस्था कैसा हो, कैसा हमें करना चाहिए। इनसे मैं जानता हूं और आप फिर प्रकृति दिखाएंगे। पंडिया ग्राम पंचायत है। यहाँ तो सारे काम अच्छे हुए आज तक। जो ये हमारे मुकेश दादाजी हैं, इंजीनियर साहब हैं, और ये रज्जन गुरु जी हैं। इन सब लोगों का काम जो संघर्ष रहा हमारे नौढ़िया में के लिए जागरूक बनाने के लिए, इनका संघर्ष इतना अच्छा रहा कि अभी तक हम लोगों ने एक साथ मिल के सरपंच साहब को एक तरफा सरपंच बनाया और ये आदर्श पंचायत बनाने का एक सपना देखे। जब हम लोगों ने इस सिद्धांत में काम किया, आज हमारी क्यों चल रही थी कि आप सरपंच साहब बनेंगे तो आप कैसा काम करेंगे। काम करने से पहले आप लिस्ट जारी करके देंगे। लिस्ट में क्या काम है उसको आप बोर्ड में लिखा रहेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, मिस्त्री उस काम को देख के काम करेंगे। यस। आप पंचायत में एनी टाइम आपके सेक्रेटरी साहब चाहे उपस्थित रहें, चाहे आप रहें, चाहे गार्ड रहें, हमारी पंचायत 8 घंटे समय से खुली होनी चाहिए। वो काम। दूसरा आपसे बात हुई थी। तीसरी बात आपसे ये हुई थी हम लोगों की कि सरपंच साहब, हमारा आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे पंचायत में पैसा आता है वो काम आप पूरी तरह करवाएं। जो आपका खर्चा लग रहा है फील्ड वर्क के लिए, वो आप बेखूबी हम लोग देख रहे हैं कि जो जैसा है। तो सारी बातें क्लियर हो गई थी। हम लोग के पास पैसा हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, हमारी मदद आप करते थे कि हम अपने पंचायत को जागरूक बनाने के लिए। फिर जब हम लोगों ने ये सब जागरूकता आपसे चालू की और आप में ही ख़त्म हो गई, तब हम लोगों ने आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप पंचायत को जागरूक नहीं बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों के पास शिकायत कर रहे हैं। जब बाकी दादा मुकेश जी शिकायत किए, आप 50 जगह कंप्लेन किए उनकी कि आप शिकायत कटवा लीजिए, क्या कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप सही काम किए तो आप शिकायत क्यों कटवा रहे हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप इतना ही परेशान हैं शिकायत करवाने के लिए, तो आपको जो काम हमारे पंचायत में 100 काम हुए हैं, 99 काम अधूरे हैं, 99 काम आप पूरे करवा दीजिए। शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सरपंच बनाने की परंपरा है, तो ये सोच है, ये क्रांतिकारी युवा भाई जो ये नौढ़िया के जागरूक बनाने का नियम बनाए हैं, ये एकदम क्रांतिकारी वीर की तरह नियम बनाए हैं कि जो हम पंचायत की परंपरा को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो भी सरपंच बने तो पंचायत के लिए एकदम अपना जन और धन सब इकट्ठा करके अपने पंचायत को जागरूक बनाए, शिक्षित बनाए और आदर्श और संपन्न बनाए। तो इसमें यह कहना है कि आप खुद गलत कर रहे हैं और आप शिकायत कटवाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि पंचायत को जैसे परंपरा की तरह कि सदैव कोई भी सरपंच बने, काम ऐसा होना चाहिए, शिकायत उनकी ना हो, ना कोई पब्लिक उनसे असंतुष्ट रहे। सब पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि हमारे गांव में क्या काम आया है, हमारे सरपंच साहब क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल का काम है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई बोल ना पाए। ये इज्जत और सम्मान होना चाहिए। इस इज्जत सम्मान को लेकर हम लोगों ने ये गुरुजी हमारे मिशन उठाए, बाकी दादाजी मिशन उठाए, रज्जन भैया जी मिशन उठाए कि हमारा गांव और समाज जागरूक होने के लिए एक क्रांतिकारी वीर जैसे भगत सिंह जी थे, उन जैसे इनकी सोच है। इनके पास सोने का समय नहीं है। रात में आप लोग देखते होंगे भाई लोग कि गुरुजी हमारे कभी 1:30 बजे रात वीडियो बनाएंगे, कभी 2 बजे रात, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, मतलब कभी भी जग गए, अपने सोच के लिए सदैव एनी टाइम लगे रहते हैं। और हमारे सरपंच साहब जो अपने इस पूरे गांव के मुखिया, 4 टोला के 3000 वोटर के मुखिया हैं, उनकी छवि और स्थिति को मतलब जानने के लिए ये स्थिति है कि मतलब इस समय पंचायत में जो नहीं होना चाहिए, हम लोगों का ये सोच है कि शिकायत कभी नहीं होगी। हमारे साहब ऐसे काम कर देंगे, 5 साल में आदर्श बन जाएगी। लेकिन हमें ये देखा कि 1 करोड़ का पैसा निकल गया और काम 20 लाख का हो गया है। इतनी समस्या समय आ रही है कि क्या बोलूं, कैसा बोलूं, और आपसे अब दोबारा कैसे बोलूँगा कि श्रीमान जी हमारे बाकी दादा खड़े हो रहे हैं, कि इंजीनियर साहब खड़े हो रहे हैं कि इनको वोट दे दीजिए। आप कैसे हम आपसे बात करेंगे अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे 1 करोड़ गए कहाँ, हमें 1 करोड़ गए कहाँ, हमारे 99 काम क्यों अधूरे हैं। हमारे इस जानकारी को आप दे दीजिए। हमको आपसे शिकायत और कोई एलर्जी नहीं है। हमारा निवेदन है श्रीमान से
कि काम अच्छा हो हमारे पंचायत का, तभी आप भी अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे। नहीं तो आप भी परेशान रहेंगे, हम लोग दौड़ते ही रह जाएंगे, क्योंकि दौड़ने का काम ही आपको सरपंच बना दिए हैं, तो आपके पीछे ही लगना पड़ेगा, तब आप अच्छा करेंगे। नहीं तो आपको जो प्रशासन का नियम होगा उसके हिसाब से आपको कानूनी कार्रवाई होगी, तब आपको सही लगेगा। तो इज्जत के ऊपर सम्मान बचाना चाहते हैं आप, तो पंचायत को और आगे ले जाइए, नहीं तो जो जैसा है सही लगे। जज्बा है और उस जज्बे से आपने अपनी बात को रखी। यही तो जन जन की पुकार है, जो आपकी पुकार है वही जन जन की पुकार है। इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ कि अगर लगता है कि हम युवा गलत कर रहे हैं तो हम इसको ओपन डिबेट करने को तैयार हैं। आप करोड़ों पब्लिक बिठा दीजिए, खुले मंच में माइक टीवी लाइव सब प्रसारित कर दीजिए, चाहे गोपनीय मीटिंग रख लीजिए। जो हम चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही तो संविधान भी कहता है, वही तो ग्राम सभा भी कहती है, वही तो आपको इस पद पे बिठाया गया है। मैं पूरे भारत को इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जरिया हमारी पंचायत है। पहले कचरा हम लोग अपने घर से साफ करना चाहते हैं, और ये 2018 से लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप देख लीजिए पिछले बार कितनी वसूलियाँ हुई, कितनी शिकायतें हुई, कितनी बार निलंबित हुए, इसका रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। मैं 14 से पढ़ाई छोड़ के आया हूँ, जब देख रहा हूँ कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पंचायत में ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद सीधा काम कहाँ किया, पंचायत में। 2014 से आज तक ही पंचायत के लिए काम कर रहा हूँ। जो समय था पंचायत के लिए काम किया, वहाँ से मेरा खर्चा पर्चा भी निकलता था। लेकिन जहाँ पे वो लोग गलत करते थे तो हर मैं वक्त गुरुजी के साथ रहता था, उनसे लड़ता रहता था, हमेशा लड़ाई करता था कि आप भाई मैं काम कर रहा हूँ तो खर्चा तो लूंगा, लेकिन गलत काम कर रहे हो तो उसकी कार्रवाई जब होगी तो मैं उसमें सक्षम हूँ कि हाँ गलत किए हो आप। तो वो भी हमसे नाखुश रहते थे, लेकिन काम मजबूरी देना पड़ता था। भाई आप गलत कर रहे हो, मैं और लंबी शिकायत करूंगा, तो खर्चा आप मजबूरी में दिया करते थे हमें। तो स्थिति 2014 से चल रही है और गुरुजी लोग 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं, और 14 से लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग 2021 में सरपंच बनाए ना। 2021 में सरपंच भी बनाए, नहीं इससे 22 की बात है ना, 21-22 मान लीजिए, 21-22 में सरपंच भी अपने बन गए। और जब सरपंच बने तब ये लगा कि मतलब अपना सपना पूरा हो गया, पूरा हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं, सारे कार्य पूरे होंगे। अब 5 साल में आदर्श पंचायत बन जाएगी। अगर हमारे 5 साल में आदर्श नहीं बनी तो 10 साल लगेगा, और 10 साल में दोबारा सरपंच बना लेंगे। लेकिन पहले सरपंच ऐसे बन गए, और सूझबूझ तो ठीक है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था जैसे कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, संपन्न है, हम अच्छा करेंगे। तो ऐसा तो लग रहा है कि अगर कोई और दूसरा गरीब भी होता तो उनके जैसे पंचायत को खोखला करने का कोई वो नियम ना करता, हाँ कार्य न करता। पंचायत चाहता है जी, तो वो चीज ना होती। जो कोई होता तो थोड़ा बहुत खाता, घर बना लेता, काम करके देता। हम कहते हैं खाने के लिए दुनिया खा रही है, लेकिन आप 100% में आप 80 अगर 70% भी काम करवा देते हैं, 30% खा लेते हैं, तो सारा विकास बेहतर हो जाता है। जी बिल्कुल। और वहीं पे आप सीधे उसको 90% खाना चाहते हैं, खा लिए 10% काम करते हो तो 90% खा लिए बिल्कुल खा लिए। कैसे होगा काम, हमारी पंचायत जागरूक होगी। अब फिर कहोगे हमारे गाँव के घर के हो तुम लोग। एक ही सरपंच साहब से निवेदन है, जैसे हम लोग आपको सरपंच बनाए, आपको लगता है हम अपने से बन गए, हमें भी लगता है ठीक है बन गए, हमें तो लगता है हम लोगों ने बनाया है, इसलिए बिल्कुल। अरे उस समय पंचायत के चुनाव का आप नजरिया देखिए, एक बंदा लगता था कि सरपंची का चुनाव लड़ा है, सरपंची का चुनाव लड़ा, युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़ा है, तब जाके परिपाटी चेंज हुई। देख ली थी, इतिहास गवाह है, आप लोग नहीं बदल पाए थे, नहीं बदल पाए। और ये युवा इतना तेज है कि अब रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा अब। अगर आप बात में नहीं आएंगे जो बात किए थे तो आपको वो समस्या उठानी पड़ेगी। आप चाहे गोपनीय कभी फोन लगा के रंजन भैया और अमित भैया या बाकी दादा को बुलवा के और अपना काम साइलेंट गोपनीय तरीके से कर लीजिए, विवेक कर लीजिए, नहीं तो जो होना है वो होके ही रहेगा। बात नहीं करो तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर क्रांतिकारी वीर भगत सिंह मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेगा, लेकिन काम तो होगा ही, 100% होगा। इसलिए जग जाओ अभी सवेरा। हाँ बिल्कुल हो गया। अब क्या बोले